हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज है 2.2। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, उनके हमें जीरोज फाइंड करने हैं और फिर जीरोज फाइंड करने के बाद उनके जीरोज में रिलेशन फाइंड करना है। तो जीरोज क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये चीजें मैंने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया है। तो आप वहां से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें ताकि आपको जीरोज रिलेशंस के बारे में अच्छे से समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो अगर हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो इक्वेशन का मैंने क्या डेफिनेशन बताया हुआ है, इक्वेशन को भाई हम इक्वल टू जीरो रख सकते हैं। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो। अब इसमें आगे हमें क्या करना है, किसी भी मेथड से हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसमें यूज कर लेते हैं भाई, फैक्टराइजेशन मेथड बोल लो या स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड बोल लो, बीच की जो टर्म है इसको दो टर्म्स में डिवाइड करके या तोड़ के, ठीक है, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके भी इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो या एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम इसमें कौन सा यूज कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। ठीक है, हमने लिख दिया हम इसमें कौन से मेथड से इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड क्या होता है भाई, इसके अंदर हमें इस जो बीच में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको स्प्लिट करना होता है। तो जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखा है, तो हमें इसमें क्या करना है, रफ वर्क देखो इसका आप, इसमें हमें करना है बीच की टर्म को स्प्लिट करना है। बट स्प्लिट करेंगे कैसे, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये गिवन है। तो इसमें बीच की जो टर्म है ये 2x है और इसके साइन के साथ इसको हटाना है और बाकी की ये जो टर्म्स बच गई इनको ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा। अब इसको हटाया कैसे जाए, क्या मेथड है उसका, तो देखो क्या करना है, जो ये पीछे नंबर है जिसको आप कांस्टेंट टर्म बोलते हो, इसकी मल्टीप्लाई की जानी होती है एक्स स्क्वायर वाली टर्म से। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया है, तो इसका कोफिशिएंट 1 लगा सकते हो। ठीक है, तो जिसका कुछ कोफिशिएंट नहीं होता उसके आगे 1 कर सकते हैं हम। तो इसका ये मान लो कि 1 है इसका कोफिशिएंट। अब हमें इसकी और इसकी तो मल्टीप्लाई करनी है, तो अब इसको भी साइन के साथ लेना है आपने। ठीक है, तो इस ये 8 किसका है, माइनस का, तो माइनस 8 की अगर हम मल्टीप्लाई करें 1x स्क्वायर या बोल लो एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा भाई, ये हमारे को मिलेगा माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है, तो हमें 8x स्क्वायर लाना है माइनस का, किस तरह से लाना है, फैक्टर करके लाना है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो हमें 8x स्क्वायर मिलना चाहिए माइनस का। और जो ये बीच में टर्म लिखी है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, अगर उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का जो बीच में टर्म लिखा है ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, जैसे पीछे जो हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं इस वेरिएबल को फिलहाल हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये बाद में लगा लेंगे भाई। अब इसमें हटा के देखो, अगर इस वेरिएबल को हटा ले तो ये बचेगा -8 और ये हो जाएगा -2। तो ये जो ऊपर वाला आया है हमारा ये तो बताएगा कि फैक्टर कौन से लेने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर ये जो ऊपर का आया ये कैसे आया भाई, ये कर लो यहाँ से कि 8 की मल्टीप्लाई कर ली हमने 1 के कोफिशिएंट से। वेरिएबल्स को मत लो आप, 8 -8 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 8 आएगा, और बीच में भी वेरिएबल मत लो, और जमा या घटा करें तो माइनस का 2 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके तो करने हैं फैक्टर। अब 8 के फैक्टर्स साइन हम जो इसमें माइनस प्लस आ रहे हैं ये बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, तो देखो 8 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे भाई, अगर हम देखें तो 1 × 8 हमें क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। और 2 की टेबल में भी 8 आएगा, तो 2 4 जा 8, 3 से नहीं होगा 4 से होगा। बट 4 लेने का इसमें फायदा नहीं है, जैसे ये नहीं लेना है कि 4 की टेबल में 2 पे आ जाएगा। 2 × 4 बोल लो या 4 × 2 बोल लो, ये तो हम पहले ही ले चुके। ठीक है, ऐसे ही 4 के बाद ये 6 की में नहीं आएगा, 7 की में नहीं आएगा, 8 की टेबल में आएगा, 8 × 1। तो मैं ये जो नीचे वाले दोनों फैक्टर है ये नहीं लेने भाई, ये तो पहले ही ले चुके। 1 × 8 बोलो चाहे 8 × 1 बोलो, तो मतलब कि हमें ये दो फैक्टर मिले हैं इनमें से। अब ये ऊपर वाला तो ये बताना है फैक्टर किसके बनाने हैं,
ठीक है, या फैक्टर कैसे आएंगे। तो इनसे हमें पता चला कि भाई दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक ये और एक ये। अब इन दोनों में से लिया कौन सा जाएगा वो बताएगा नीचे वाली टर्म, ठीक है। अब ऐसा फैक्टर लेना है जिनमें या तो आप प्लस कर सकते हो दोनों को या माइनस भी कर सकते हो, और उससे हमें 2 बनाना है। तो देखो 8 में अगर 1 प्लस करें तो 9 बनेगा, और 8 में से 1 घटा भी लें तो 7 बनेगा। तो कहने का मतलब है जो ये ऊपर वाला लिख रखा है इससे तो भाई 2 बन ही नहीं सकता। अब ये नीचे देखो 4 और 2, 2 में 4 ऐड करें तो 6 बन रहा है, बट अगर 4 में से 2 माइनस करें तो हमें 2 मिल रहा है। तो हमें यहां से आइडिया लग गया कि भाई ये वाला जो फैक्टर है ये लिया जाएगा, ठीक है। तो आगे समझ में, इसमें ये दो चीजें रखी जाती हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये मिलना चाहिए, और उनको जोड़ें या घटा करें तो ये चीज मिलनी चाहिए। आगे समझ में। अब बस ये जो हमने पीछे वेरिएबल लगाया है, इसको वेरिएबल को हटाया है इसमें से, वो बाद में लगा लेंगे। अब हमें पता चल गया 2 और 4 लिया जाएगा, ठीक है। तो 2 और 4 लिया जाएगा। अब इनको लेना कैसे है भाई, तो देखो माइनस का 2 आना चाहिए, तो माइनस का 4 ले लिया जाएगा और प्लस का 2 लिया जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 और प्लस का 2, तो इनको सोल्व करेंगे तो हमें माइनस का 2 मिल जाएगा। बस अब इनके पीछे वेरिएबल लगा दो, इसके पीछे x है, दोनों में x है इक्वेशन में, तो x लगा दो, इक्वेशन में y मिले तो y लगा देंगे, s वगैरह या t वगैरह मिले तो वो लगा देते हैं, तो x। अब ये आ गया हमारा, हमने इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो वापस हमें माइनस का 2x ही मिलेगा, मतलब हम इसकी जगह ये चीज लिख सकते हैं। आगे समझ में, ठीक है ना। अब ये देखो इसमें आप इस -4x को आगे लिख सकते हो, और ये प्लस का 2x है इसको पीछे भी लिख सकते हो, इससे इस पे कोई डिफरेंस नहीं होएगा, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। आगे समझ में। तो अब देखो कैसे करेंगे। अब ये 1 तो हमने खुद लगाया था तो इसको हटा लेते हैं, आगे का ये ऐसे का ऐसा, और इसको साइन के साथ हटा देना है। अब इसमें हम ये लिख रहे हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो। ये लिखोगे तो प्लस का है तो प्लस लगाया जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 4x, और पीछे वाली टर्म ऐसी की ऐसी -8। अब जो ये आगे की दो टर्म आई इनमें भी कुछ कॉमन आएगा, जैसे यहाँ x² है और यहाँ x है, तो हमें x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, x² को अगर हम डिवाइड करें x से तो x को x की पावर 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर x की 2 पावर है, नीचे 1 है, तो एक पावर कट जाएगी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² को लिख सकते हो x इंटू एक्स, और नीचे तो पहले ही x है, तो एक x से x कट जाएगा तो x बचेगा। तो कहने का मतलब x की पावर 1 बचेगी, या डायरेक्ट काट लो भाई, नीचे x की पावर 1 है ऊपर 2 है, तो पावर कट जाएगी, खाली एक x बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x² में से x कॉमन ले लिया तो x बच गया। ऐसे ही प्लस है तो प्लस 2x में से x कॉमन लेंगे, तो बताया भाई कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 2x है इसमें से x कॉमन लेंगे तो x से डिवाइड कर देंगे, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया हमारे पास 2 बच रहा है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से भी कॉमन लिया जाएगा, आगे के दोनों में से कॉमन, पीछे के दोनों से। अब यहाँ बाहर है माइनस, तो जब भी माइनस हो तो भाई ध्यान रखना है माइनस की चीज कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कॉमन का मतलब जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, वो 8 भी डिवाइड हो रहा है, तो माइनस का 4 कॉमन लिया जाएगा, माइनस का 4 कॉमन लिया जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज का। अब यहाँ ब्रैकेट लगेगी, कॉमन का मतलब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लग जाती है। अब आप 4x पढ़ो, इसको 4x को 4 से डिवाइड किया जाए तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x। अब ये 4x देखो पहले किसका था माइनस का, अब ये बचेगा प्लस का। प्लस का क्यों बचेगा, ये आगे वाला साइन नहीं देखना है हमने, x के आगे देखना है, प्लस का बचेगा। प्लस का किस लिए बचेगा, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है, तो वो अंदर वाले इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज करेगा। ये पहले माइनस का था इसलिए प्लस का हो गया, ये भी 8 पहले माइनस का है तो साइन चेंज करेगा, तो ये किसका बचेगा प्लस का, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो अगर हमने सही फैक्टराइज किया है, इसको सही कॉमन लिया है, तो जो आप यहाँ पे जो आपको ये फैक्टर मिल रहा है कॉमन x+2 जो मिल रहा है, यही पीछे फैक्टर बनेगा x+2 सेम, ठीक है। आगे समझ में, सेम बन रहा है तो आपने ठीक किया है, वरना आपने कुछ गलत किया है। अब इसमें आगे क्या करना है, अब इसको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हम इक्वेशन को इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है भाई, ax² + bx + c = 0। तो ये इक्वल 0 बुक में नहीं देगा, हमें ये अपनी तरफ से खुद लगाना है, ठीक है ना। ये लगा सकते हैं हम किसी भी इक्वेशन में जब फैक्टराइज करें उसको, तो इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ भी इक्वल टू 0। अब इसमें से देखो एक तो जो ये बिना ब्रैकेट के इसको लिख लेंगे x - 4, x लिख लिया, माइनस का माइनस 4 का 4, और इसके लगा लेंगे ब्रैकेट। तो एक तो ये फैक्टर आ जाएगा, और एक जो ये 2 बार आ रहा है x+2 इसको एक बार ही लिखना है, तो x+2, और इसके बीच में ये माइनस नहीं डालना है, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में ही आएंगे और इज इक्वल टू उस तरफ 0।
तो ये दोनों हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। अगर सिर्फ फैक्टर निकालने होते तो यहीं खत्म था क्वेश्चन। एक फैक्टर हो जाएगा x-4, एक हो जाएगा x+2। अब जीरोज निकालने हमें, तो जीरोज निकालने के लिए फैक्टर्स को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने का क्या तरीका है, देखो इस चीज को मल्टीप्लाई किया जाए इससे, ये लगा लो ये दो नंबर है, दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो कब हो सकती है, या तो वो दोनों जीरो हो या उनमें से कोई सा भी एक जीरो हो। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम जो इसमें मेथड यूज आगे लिखते हैं वो लिखते हैं ईदर और या तो भाई ये वाला फैक्टर जीरो होगा, x-4 इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, या फिर ये वाला फैक्टर जीरो होगा, x+2 इज इक्वल टू जीरो। अब इस -4 को उस तरफ भेज देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और इस 2 को भी उस तरफ भेजेंगे तो x इज इक्वल टू -2। तो अब यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू +4 और -2। जो x की दो वैल्यू आती है यही क्या होते हैं, जीरोज, इन्हीं को ही कहते हैं रूट्स। आ गया समझ में, ठीक है ना। ये रफ वर्क है। अब मैं इसमें डायरेक्ट सफ में इसको उतार देते हैं हम, ठीक है। तो देखिए अब हमें इसमें रफ वर्क हमने कर लिया है डायरेक्ट वहां की, भाई मल्टीप्लाई करें तो इसकी 8 की x नहीं लेना है हमें कोई भी वेरिएबल, 8 के इसके x² के आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 पढ़ सकते हैं। मल्टीप्लाई करें तो -8 की मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो -8 आएगा। तो दो ऐसे नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई तो -8 हो और जिनको जोड़े या घटाएं तो -2 मिले। तो हमने पता लगा लिया 4 2 जा 8 होता है, तो 4 और 2 लिए जाएंगे और 4 लिया जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के 4 में से +2 माइनस होगा तो -2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें आइडिया लग गया कि भाई इसको अब हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहली टर्म तो ये तो x², ये ऐसे का ऐसा, अगर ये वाला फैक्टर लो तो -4x+2x लिखा जाएगा इस चीज को हटा के, ठीक है। और ये वाला लिखो तो इसके आगे प्लस है भाई, प्लस का लिख लो, ठीक है। तो प्लस का 2x और माइनस का 4x, इसको देखो आप सोल्व करके देखोगे तो वापस आपको ये 2x मिलेगा और माइनस का ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्प्लिट करना। इसको दो नंबर्स में स्प्लिट कर लिया या दो फैक्टर्स में स्प्लिट कर लिया, -8 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चल रहे हैं तो इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। अब यहां से कॉमन लिया जाएगा भाई, तो इन दोनों में से कॉमन और पीछे के दोनों में से कॉमन, तो यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां भी x यहां भी x, तो x कॉमन आ गया, यहां बच गया x+2। यहां से -4 कॉमन आएगा, यहां बच जाएगा x और +2 और इज इक्वल टू 0। अब क्या बताया भाई, एक बार तो ये बिना ब्रेसिस वाला लिखना है, x-4 इस पे ब्रैकेट लगा लो और एक बार x+2 इस पे ब्रेसिस रख लो। इनको दो बार है, ये एक बार ही लिखना है, ठीक है। इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या लगेगा, इधर x-4 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो अब इसके जीरोज आ गए हमारे पास, तो जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 4, -2। अब हमें इसका रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मैंने बताया था, रिलेशन होता है एक तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर एम्प्लाइज लगा लो। सम ऑफ जीरोज को कैसे लिखा जाता है, अब दो जीरोज आए इसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं, पहले को अल्फा दूसरे को बीटा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो रूट भी इसके 2 ही मिलेंगे, जीरोज भी 2 मिलेंगे, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन होती तो 3 जीरोज आएंगे, तो 2 जीरोज, एक अल्फा एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा सम, दोनों जीरोज का बीच में प्लस लगा दिया तो सम हो गया। ये इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला नीचे तो बताया था, नीचे ए आएगा, चाहे सम ऑफ जीरोज हो चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो। ऊपर क्या आएगा इसमें माइनस, और यहां पे लिख लेंगे बी, ठीक है। ए से अगला क्या आता है, बी आता है भाई, तो ए और बी और ऊपर माइनस। अब इसके अंदर हम इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू भाई, अल्फा कितना है, इसको अल्फा बोल लो फर्स्ट को, सेकंड को बीटा बोल लो, तो अल्फा की जगह 4 और ये प्लस, और बीटा की जगह हो जाएगा -2 और इज इक्वल टू, इसको सोल्व करें तो माइनस बीटा की वैल्यू, ये बीटा नहीं बी। अब ये देखो ए बी इनकी वैल्यू कहां से ली जाती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, जैसे ये है ax² + bx + c, तो जो x² के आगे आता है वो होता है a, x² का कोफिशिएंट जो होता है वो a बोलते हैं, और x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और c बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को, और इनके साइन के साथ लेना है, ठीक है। तो माइनस तो ये माइनस तो इसके लिए आया। अब b की वैल्यू क्या होगी भाई, इसको b बोलते हैं,
ठीक है। बी ये खुद माइनस का है तो इसको भी क्या लिया जाएगा, माइनस का 2, और इसको ब्रेसेज में रख लिया, और अपॉन ए क्या है भाई, ए है इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लिया जाएगा, तो 1। अब ये माइनस से तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2/1 क्या आएगा भाई, 2, ठीक है। और इसको अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा 4, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 4 में से 2 गया तो ये भी क्या आएगा, 2। तो कहने का मतलब यहां से आ गया 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। आगे समझ में। तो ये तो हमने सम ऑफ जीरो तो चेक कर लिया, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और चेक करना है, वो और देखिए। अब निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ही तो हो गया, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, और इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला अगर करें तो क्या बताया था, नीचे तो भाई इसमें भी ए ही आएगा, और ऊपर इसमें क्या आएगा, यहाँ पे ए बी लिया, अब बच क्या गया, ए बी के बाद क्या बच गया, सी, तो सी बाय ए। अब इसको अगर सोल्व करें तो अल्फा, अल्फा की वैल्यू सेम 4 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू है भाई -2, इज इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है भाई 8 विद माइनस लेना है, तो माइनस का 8, और अपॉन ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू यहां से हमारी एक्स के आगे 1, तो नीचे 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो यहां से ये क्या आएगा भाई, 4 की 2 से माइनस के से, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस की माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो माइनस का ये आएगा 8, इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, इसको सोल्व करें भाई, माइनस का 8/1, 1 से किसी को भी डिवाइड करो तो वापस यही मिलेगा हमें, तो यहाँ से हमें वापस क्या मिलेगा, यहाँ से 8 -8/1, 1 से डिवाइड करोगे तो वापस माइनस का 8 मिलेगा, तो यहाँ पे -8 इज इक्वल टू -8, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी और सम ऑफ जीरोज में भी लेफ्ट साइड राइट के बराबर आ गई, तो इसी को कहते हैं चेक करना, ठीक है, वेरीफाई करना, दोनों तरफ इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, हो गया वेरीफाई, मतलब हमने जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या आप कह सकते हो जो जीरोज निकाले हैं वो हमने ठीक निकाले हैं, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये कंप्लीट क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, इसके हमने फैक्टराइज या कह सकते हो फैक्टर किए हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से, ये इसके फैक्टर कर लिए, 2 फैक्टर आए थे x-4 x+2, इसके फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई 4 और -2, तो जो ये x की वैल्यू जाती है इन्हीं को जीरोज बोलते हैं, तो जीरोज हो गए गिवन इक्वेशन के 4 और -2। अब इनका रिलेशन चेक कर लिया, रिलेशन इसी को कहते हैं सम ऑफ जीरोज, पहले जीरोज को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा, ठीक है, तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा तो सम लेना है तो बीच में प्लस, प्रोडक्ट लेना है तो अल्फा, अब प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखा जाएगा, तो अलजेब्रा में ये मल्टीप्लाई में ही पढ़ा जाता है, ठीक है, और फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल लिए। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 4s² - 4s + 1, ठीक है, तो इसमें हमें जो वेरिएबल दिया है वो s दिया है, पहले तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है, अगर इसके हमें फैक्टर्स या फिर जीरोज निकालने हैं तो इक्वल टू जीरोज। अब इसमें वेरिएबल s दिया है, सेम उसी मेथड से फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो लिख लेते हैं इसको, ये राइट डाउन कर लिया, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड हमने बताया अभी इस क्वेश्चन में, एक बार इसमें और देख लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर इसके जो बाकी क्वेश्चन है इसमें हमें 5-6 पार्ट दे रखे हैं, उनको हम जल्दी जल्दी करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो इसमें और देख लीजिए, जैसे इक्वेशन दे रखा है हमसे इसमें 4s² - 4s, ठीक है, और +1 = 0, तो इसमें भी भाई हमें ये मिडिल टर्म ये है हमारे पास यहाँ पे साइन के साथ, तो इसको स्प्लिट करना है, करेंगे कैसे, तरीका क्या बताया, ये जो नंबर है 1 कांस्टेंट टर्म की स्क्वायर वाले के साथ जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया करो, ये भी प्लस का वो भी प्लस का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और जमा या घटा करो तो ये आना चाहिए, ठीक है, तो ये नीचे है -4, आगे समझ में। तो हमें क्या करना है, अब इससे तो पता चलेगा फैक्टर बनाने हैं 4 के, तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, 1 × 4 हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा 2 × 2 = 4, अब जमा घटा करें तो ये आना चाहिए, अब इन दोनों में अगर प्लस करें तो 5 आएगा, माइनस करें तो 3 आएगा, तो इससे तो नहीं बन सकता, अब 2 × 2 = 4, मल्टीप्लाई करें तो इससे 4 आ रहा है, ठीक है भाई, ये भी मल्टीप्लाई से तो इससे भी 4 आएगा, पर नीचे वाला बताएगा फैक्टर कौन सा लेना है इनमें से। अब 2 × 2 = 4, और 2 और 2 की
प्लस करें तो 4 मिल जाएगा। अब बस ये आगे जो माइनस का है साइन एडजस्ट करना है। साइन कैसे एडजस्ट करेंगे भाई, दोनों को माइनस का ले लेंगे, माइनस का ही 2 ले लिया और ये पीछे वाला भी माइनस का ले लिया। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या है, एस, एस तो एस रख देंगे इनके साथ, एस और एस। तो ये हमने इसके फैक्टर या कह सकते हो स्प्लिट कर लिया इसको। तो अब क्या बताया था मेथड, इसको ऐसे कैसा रखना है 4s² और ये इसको साइन के साथ हटा देना है और ये रख देना है। तो माइनस का 2s और माइनस का 2s और पीछे प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सब में कर लेते हैं। आ गया ना समझ में, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। तो देखिए अब इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। ये 4s², ये तो ऐसे का ऐसा, माइनस का अब ये साइन के साथ हट जाएगा, इसकी जगह हमने जो फैक्टर बनाए वो क्या बनाए हैं, माइनस का 2s और दूसरा भी माइनस का 2s और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब बताया आगे के दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, पीछे से भी कुछ कॉमन आएगा। तो इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से 4 यहाँ है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन मिल रहा है। s है, s है तो एक s कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया और एक s बच जाएगा, माइनस का माइनस और यहाँ से 2s तो सारे का सारा कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, जब सारे का सारा 2s को 2s से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 1 पे कट जाएगा ये, तो यहाँ पे 1 आएगा, ये कह सकते हो। अब माइनस का कॉमन लेना है दोबारा से, तो माइनस का अब इन दोनों में तो हमें कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता भाई वहां 1 तो कॉमन होता है, 1 की टेबल में तो सारे आएंगे। तो 1 ले लिया कॉमन और माइनस का लिया, ध्यान रखना है तो ये पहले से माइनस का है। ठीक है, 1 से किसी को भी डिवाइड करोगे वापिस वही आएगा। और ये माइनस का है तो इसका साइन बदल दो, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। ये पहले 2s माइनस का था, अब इसको प्लस का लिख दिया हमने, इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया। ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस 1 ऐसे का ऐसा, 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही तो आएगा, और इज इक्वल टू 0। तो हमने बताया था ये वाला जो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद दोनों चीजें सेम बचेगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, एक तो बिना ब्रैकेट वाले लिख लेंगे, तो 2s माइनस 1, एक तो ये फैक्टर और दूसरा ये हो जाएगा, दूसरा भी भाई सेम यही है 2s माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। अब ये तो सेम ही आ रहे हैं, तो यहां से इधर और लगाओगे जो भी तुम, उससे भी भाई सेम ही वैल्यू आएगी x की, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और में भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से पहले इस माइनस को उस तरफ भेजा जाएगा, तो 2s इज इक्वल टू ये उस तरफ जाके 0 में 1 प्लस का हो जाएगा, तो 1 ऐसे का ऐसा, कुछ भी प्लस करो भाई 0 में तो वही आएगा। अब s इस 2 को उस तरफ भेज दोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। इसको भी ऐसे ही सोल्व करोगे तो ये 2s इज इक्वल टू 1 और अब s की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से s की सेम ही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे जीरोज जो आएंगे गिवन इक्वेशन के, जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू, दोनों के दोनों लिख देंगे 1/2, दोनों सेम ही आए हैं। ठीक है, अब हमें इसकी रिलेशन चेक करनी है, तो पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो देखो, सम ऑफ जीरोज, इसमें अल्फा बीटा दोनों सेम ही है, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया दोनों जीरोज का सम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है माइनस ऑफ b बाय a, वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, अल्फा की भी बीटा की भी सेम वैल्यू है। और यहाँ पे b की वैल्यू कहाँ से ली जाएगी, इक्वेशन से, b में बताया था। अब पहले तो ये माइनस का साइन लगा लिया करो। अब b की वैल्यू देखो, जो हमें पावर 1 के आगे कोफिशिएंट मिलता है तो -4 है, तो इसको अब -4, b भी तो खुद माइनस का है, और अपॉन a की वैल्यू जो x जो स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट इसका 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे अगर तो माइनस से माइनस कैंसिल, और इसको सोल्व करोगे 4/4, तो इसको नीचे सोल्व कर देंगे। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर तो 2 ही आएगा भाई। ठीक है, और ऊपर 1 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 1 ऊपर 2 और नीचे भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 1 इज इक्वल टू, इसको भी सोल्व करोगे ये 4 से 4 कैंसिल 1 1, तो 1/1 कितना होता है 1। तो ये तो हमने चेक कर लिया, दोनों तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट के साइड के बराबर आ रहा है, तो सम ऑफ जीरोज हो गया चेक। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक करना है। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं भाई, अगर इसका फॉर्मूला लिखें ए बी की फॉर्म में तो नीचे तो ए ही आएगा और ऊपर क्या आएगा सी, सी मतलब कांस्टेंट, ए मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो, तो अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे सी बाय ए, तो ये सी बाय ए कितना आएगा, सी कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ 1, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है भाई 4।
ठीक है, तो a की वैल्यू रख दी हमने 4। तो अब यहां से ये भाई देखो कट तो कुछ रहा नहीं है, तो मल्टीप्लाई कैसे होती है, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से। तो यहां से भी क्या आएगा भाई, 1/1 की 1 से करोगे 1 और 2 की 2 से करोगे नीचे 4 बन जाएगा, और उस तरफ तो 1/4 है ही, तो ये 1/4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा 1/4 इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से भी ये सेम ही आ रहा है, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। आगे समझ में? ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट के 2 पार्ट थे, ये कर लिए अच्छे से, बाकी अब हम क्विकली करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, इनको पहले ही राइट डाउन कर लिया है, 6 पार्ट है भाई, टाइम ज्यादा लगता, आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट इजीली समझ में आ गए। ये उनकी तरह बिल्कुल सेम है, सेम ही मेथड लगाना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो इसको करते हैं सोल्व। देखिए इसके अंदर 6x² और कांस्टेंट टर्म आगे दी हुई है और x की पावर 1 वाली पीछे दी हुई है। तो जर्नल इक्वेशन के हिसाब से हम आगे सबसे ज्यादा पावर लिखते हैं वेरिएबल की, उसके बाद पावर कम और लास्ट में कांस्टेंट। तो हमने पहले तो इस इक्वेशन को ठीक किया है। ठीक है, तो इसको माइनस के 7x को 3 से आगे लिख लिया, इसको पीछे भेज दिया। तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें -7x को इक्वल के एक दूसरी तरफ थोड़ी भेजा है भाई, यहीं की यहीं तो रखा है, लेफ्ट में है मान लो ये, तो लेफ्ट की लेफ्ट में ही तो चेंज किया है। अगर इसको राइट में भेजते तो साइन चेंज होता। ठीक है, तो साइन चेंज नहीं करने, बस इक्वेशन को ठीक से लिख लेना है। लिख लिया, अब ये इक्वेशन हो गई, अब हमें उसको नहीं देखना है, इस पे मेथड अप्लाई करना है। तो अब इसमें जैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे, 6x², अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं -7। ठीक है, और मल्टीप्लाई तो करे तो क्या आना चाहिए, -3 की 6 से करोगे प्लस के से तो -18 आएगा। तो फैक्टर बनाने हैं 18 के और उनको प्लस माइनस करें तो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें यहां से आइडिया लग जाएगा भाई, फैक्टर बन जाएंगे 9 2 जा 18 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, आगे समझ में? तो छोटी कैलकुलेशन है भाई, 18 ही तो है, डायरेक्ट फैक्टर निकाल सकते हैं कि 9 2 जा 18 आएगा और 9 और 2 वाला ही पेयर लिया जाएगा, क्योंकि 9 में से 2 अगर माइनस करें तो 7 आ जाएगा। अब हमें इसमें साइन एडजस्ट करना है प्लस माइनस, और ये वेरिएबल तो पीछे लगा ही लेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, 6x² ऐसे कैसा लिख लिया। ठीक है, अब इसको मिडल टर्म को हटा दिया बीच से, माइनस साइन के साथ 7x को हटा दिया इसको। ठीक है, इसको हटा के इसकी जगह जो हमने फैक्टर बनाए वो डालने। तो हमें पता चल गया 9 और 2 फैक्टर आएंगे, इक्वेशन में वेरिएबल x है तो पीछे x लग जाएगा। अब पहले तुम लेके चला करो दोनों को माइनस का। ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्योंकि अगर हमें कोई सा साइन चेंज करना हुआ जिसको प्लस करना हुआ तो माइनस का हम ऐसे लाइन खींच के माइनस को इजीली प्लस बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने ये मान लिया दोनों माइनस के लिए, ये भी माइनस का 9 माइनस का 2। अब माइनस के 9 और माइनस के 2 को जोड़ेंगे तो भाई ये तो -11 हो जाएगा, बट हमें माइनस का 7 चाहिए। तो इस 9 को माइनस का कर दो और 2 को प्लस का कर दो, ताकि माइनस का ज्यादा है 9 में से 2 घटे तो माइनस का 7 बच जाए, बस बढ़ गए फैक्टर। तो आप इनको डायरेक्ट ले लिया करो, वो रफ काम करने की जरूरत नहीं है। दोनों को पहले माइनस का लेके चल दिया करो, फिर कैलकुलेट कर लिया करो, जिसको प्लस का बनाना पड़े उसमें प्लस बना दिया करो माइनस का। ठीक है, तो ये फैक्टर आ गए, दोनों में से आगे वाले दोनों में से कॉमन लिया जाएगा। तो 3 यहां भी है यहां भी है, x भी कॉमन आ रहा है तो 3x कॉमन ले लिया, इसमें से 3x कॉमन लिया 2x बच जाएगा, माइनस का माइनस, 9x में से 3x कॉमन लेंगे, x बाहर आ गया, 9 को 3 से करोगे 3 बच जाएगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा कॉमन, और 1 जहां भी कॉमन आता है पीछे सेम का सेम लिखा जाएगा, सेम फैक्टर मिलेगा यहाँ ब्रैकेट में। 2x - 3 यहाँ भी सेम, तो एक तो क्या हो जाएगा भाई 3x + 1 बिना ब्रेसेज वाला, और एक ब्रेसेज को जो दो बार लिख रहे हैं उनको एक बार लिखना है। अब इधर और या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 या फिर ये फैक्टर 0, और यहां से फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 को उस तरफ भेजेंगे, 1 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 0 में से -1 गया, -1 ही बचेगा, और 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है तो इसको भी डायरेक्ट उस तरफ भेज दिया तो डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे इसमें ये 3 माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से 0 आ गए, -1/3 और 3/2। अब इसमें रिलेशन चेक कर लेते हैं, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोज का सम हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोज का सम। तो एक अल्फा की ये वैल्यू, ये बीटा की, तो -3 बीच में सम, और बीटा की वैल्यू 3/2, माइनस ये माइनस का माइनस। अब बी की वैल्यू बताई इस इक्वेशन में से, जिसमें पावर 1 है उसका वेरिएबल लिया जाता है। ये खुद किसका है भाई, -7, इसलिए हमने -7 लिखा है। ए की वैल्यू जो x² के आगे वैल्यू होती है वो a की होती है, तो 6। अब ये माइनस से तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये तो आ गया 7/6, ये कैंसिल भी नहीं हो रहा किसी से। ठीक है, इसको देखो 3 और 6, नीचे 3 और 2 है, तो भाई ये तो अब इसमें फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में प्लस माइनस कैसे की जाती है, एलसीएम लेके। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। ठीक है,
3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते, तो जो एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते उनका एलसीएम उनकी प्रोडक्ट होता है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 के ऊपर 1 से माइनस के से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 आ गया। ऐसे ही 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो ये तो सोल्ड ही है, इसको सोल्व कर लो। प्लस के 9 में से माइनस के 2 गए, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़ी डिजिट में से छोटा माइनस हो जाएगा। 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और वो 7 किसका बचेगा, प्लस का ज्यादा है, 9 प्लस का ज्यादा है तो प्लस का ही 7 बचेगा। तो इस तरफ भी 7/6, इस तरफ भी 7/6, ये वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, तो जो दो जीरो आए इनकी प्रोडक्ट, ठीक है, और इज इक्वल टू सी बाय ए, सी कॉन्स्टेंट को बोलते हैं, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 3 माइनस का तो -3, और ए की वैल्यू सेम भाई जो यहाँ रखी है, ए की वैल्यू यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 ही आएगी। ठीक है, अब ये इसको सोल्व करोगे तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, ठीक है, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1। अब ऊपर -1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ भी माइनस का 1/2, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 3। फोर्थ पार्ट देखिए फर्स्ट का, 4u² प्लस 8u, इसमें कांस्टेंट टर्म हमें दी नहीं है भाई, प्लस में कुछ भी नहीं दिए। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हमें फैक्टराइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसमें डायरेक्ट u की वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे वो, अब ये जो दो चीजें दी हैं इनमें से हमें सीधा सीधा दिख रहा है भाई, ये हमने इक्वेशन को लिख लिया, इसमें से 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो हमें सीधा पता चल रहा है 4u इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों में से 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, u प्लस का प्लस, 8 को 4 से डिवाइड करा तो 2, और u तो कॉमन आ गया, तो ये बच गया। अब हो गए बस यही दो इसके फैक्टर, एक तो ये हो जाएगा बिना ब्रेसेज वाला और एक ब्रेसेज वाला, तो इधर 4u इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। आगे समझ में, तो यहाँ से ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर, और यहाँ से u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से दो जीरोज आ गए, 0 और -2, तो गिवन इक्वेशन के दो जीरोज लिख लिए हमने, 0 और -2। अब रिलेशन चेक कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया, पहला जीरोज 0 हो जाएगा और दूसरा माइनस बीटा। अब सम करना है तो ये सम तो प्लस के लिए आया, और ये बीटा की वैल्यू खुद माइनस की इसलिए माइनस लगा दिया, एक साथ दो साइन नहीं आ सकते इसलिए यहाँ ब्रेसेस लगा दी। ठीक है, उस तरफ माइनस के b की वैल्यू, b क्या होता है भाई, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 8, तो यहाँ पे 8। ठीक है, और माइनस इस फॉर्मूले में ही होता है। a क्या होता है भाई, u का, u स्क्वायर के आगे जो आएगा 4, तो इसका कोफिशिएंट 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस का 2/1 आ गया, और 2/1 को क्या ही लिख सकते हो भाई, 2/1 को माइनस, जैसे ये आया है माइनस का 2/1। अब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वापस वही नंबर आएगा, तो इस तरफ और इस तरफ सोल्व करो तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2 आ जाएगा, जीरो में कुछ भी ऐड करो कुछ भी माइनस करो वही मिलेगा, तो -2 इस तरफ भी उस तरफ भी, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो, अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट हो गया दोनों जीरोज का, फॉर्मूला c बाय ए, तो 0 अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2, इनका प्रोडक्ट तो बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है, और c बाय ए, c इसमें कांस्टेंट टर्म तो दी नहीं है भाई, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी 0, और a की वैल्यू सेम 4, तो 0 नंबर को, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 आएगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, तो ये भी हो गया वेरीफाई। तो इसमें हमें फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, यहाँ से हमें, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हमें पता चल रहा था सीधा भाई इन दोनों में से ही कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, तो मिल जाएगा हमें। आगे समझ में, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखिए, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है टी स्क्वायर माइनस 15, तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दी थी, इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाली टर्म नहीं दी है, स्क्वायर वाली दी है बट एक्स की पावर 1 वाली टर्म नहीं दी है, तो इसमें भी भाई हमें, इसमें भी हम ट्रिक से निकाल लेंगे, इसमें टी की वैल्यू डायरेक्ट, इसमें भी हम फैक्टराइज नहीं करेंगे। देखो, पहले तो हमने इसको इक्वल लिख लिया 0 के, अब हमें टी की तो वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस 15 को उस तरफ भेज देते हैं, यहाँ माइनस का है उस तरफ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये तो आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, हमें टी की थोड़ी वैल्यू निकालनी होती है, जहां जो इसमें इक्वेशन में वेरिएबल होता है एक्स होता है तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एस था तो एस की निकाली थी, इसमें अब टी है वेरिएबल तो टी की वैल्यू निकालेंगे। तो टी की वैल्यू निकालनी है, कहने का मतलब स्क्वायर की नहीं निकालनी है, स्क्वायर हटा दें इसके ऊपर से तो टी की वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर कैसे हटाया जाता है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इनमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने स्क्वायर रूट कर दिया, ये 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और यहाँ पे 15 का भी क्या हो गया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से तो ये कैंसिल,
ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करें हम √15, तो इसको ये क्या किसका हो जाएगा भाई, ये √15 इसके आगे प्लस माइनस लगा दिया हमने, प्लस माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि जैसे देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस लगाने का, तो सीधा सा है भाई, अगर हम -2 का स्क्वायर करें तो वो भी 4 आता है, ठीक है, आई ये चीज समझ में, और +2 का स्क्वायर करें वो भी 4 आता है, तो दोनों का भाई -2 का चाहे स्क्वायर करो चाहे +2 का स्क्वायर करो, तो माइनस प्लस दोनों ये साइन इसलिए आए हैं, ठीक है, आगे समझ। अब इसमें जीरोज आ गए हमारे पास, टी की वैल्यू 2 आ गई, एक तो प्लस का ले लेंगे एक बार कि t इज इक्वल टू प्लस का 15 और एक बार t इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस का, ठीक है, तो जीरोज आ गए यहां से, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15। अब सम ऑफ जीरोज रिलेशन चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा की वैल्यू प्लस √15 और इसकी माइनस, ये इसका साइन यहाँ पे सम कर रहे हैं तो सम का सम, और ये वैल्यू खुद माइनस की इसलिए माइनस, ठीक है, और -b तो क्या होता है भाई, x के आगे जो कोफिशिएंट लिखा होता है, x की तो टर्म दे ही नहीं रखी, तो यहां से क्या हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस आगे रख लिया और b की वैल्यू 0, a की वैल्यू t² का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लिया जाएगा, ठीक है। अब ये देखो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ही आएगा, तो ये प्लस का 15 ये माइनस का 15, तो या आप यहाँ कह सकते हो प्लस के 15 से माइनस के 15 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा, ठीक है, या फिर रूट हटा लो आप, चलो अब आप ये करो, प्लस के 15 में से माइनस का 15 गया तो क्या बचेगा भाई, कुछ नहीं बचेगा, 0 ही तो बचेगा, ठीक है ना, तो ये कैंसिल होगा, जब माइनस में कैंसिल होता है तो 0 बचता है, अगर ये डिवाइड में होता ऊपर √15 नीचे √15 तो 15 से 15 कैंसिल होता तब 1 बचता, डिवाइड के केस में सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, पर माइनस जब होगा तो 0 बचेगा, तो इस तरफ भी 0 आ गया, यहाँ पे 0 है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 के आगे माइनस लगा रखा है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, 0 के आगे माइनस लगाओगे तब भी वो माइनस हट जाएगा, तो ये दोनों तरफ 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ 0 में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू -√15, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और यहाँ पे c की वैल्यू, c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट है भाई -15, तो -15, a की वैल्यू 1 रख दी। अब ये देखो रूट के अंदर माइनस का साइन बाद में देखेंगे, रूट के अंदर सेम नंबर है, तो सेम नंबर हो और फिर मल्टीप्लाई की जाए दो नंबर्स की रूट के अंदर तो रूट हट जाता है, कहने का मतलब है ये आ जाएगा सिर्फ 15, अब इसके आगे माइनस है तो भाई माइनस का 15 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा माइनस, ठीक है, अगर दोनों ही माइनस के होते तो प्लस का आ जाता, आ गया समझ में, ये चीज आ गई ना समझ में, सेम रूट के अंदर अगर सेम नंबर हो और उन दोनों की मल्टीप्लाई की जाए तो रूट हट जाता है उसपे से। ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी फैक्टराइजेशन नहीं करने हैं, ठीक है। अब 6 देखो, इसमें भाई सारी टर्म्स दे रखी हैं, x² वाले भी है, x वाले भी है, कांस्टेंट भी है, इसमें फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो ये इक्वेशन लिख ली इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, तो इसमें बीच की ये जो टर्म है -x, इसको स्प्लिट करना है, तो गुणा करें तो -4 की 3 से करोगे तो -12 आना चाहिए, और जमा या घटा करो तो x के आगे माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसके तो यही फैक्टर हो जाएंगे, 4 3 जा 12 आ जाएगा, भाई मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12 आना चाहिए, तो एक्चुअली में हमें करना क्या पड़ेगा, 4 की ही 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 3 जा 12 आएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो अपने आप 1 आ जाएगा। अब हमें इसमें वेरिएबल x दे रखा है तो 4 और 3 के पीछे x लग जाएगा, साइन यहीं की यहीं एडजस्ट कर देंगे, 3x² ऐसे कैसा, ये अब हमें इसको हटाना है और इसकी जगह जो हमने फैक्टर लाए उनको डालना है, तो हमने 3 4 बनाया फैक्टर, या 4 3 बोल लो, तो हमने 4x और 3x दोनों शुरू में माइनस के डाल दिए इसमें। अब देखो ये भी माइनस का कर लेते और इसको भी माइनस कर लेते, तो माइनस माइनस तो ये दोनों ऐड हो जाते, 4 और 3 7 हो जाता और माइनस का हो जाता, बट हमें चाहिए माइनस का 1, तो माइनस को बड़ा ले लो, प्लस माइनस के 4 को बड़ा ले लो, प्लस के 3 को छोटा, ताकि माइनस के नंबर में से ये माइनस हो जाए 3 और माइनस का 1 बच जाए, आगे समझ में, तो इसको प्लस का बना लो, और ये दोनों टर्म्स ऐसे की ऐसी लिख ली। अब आगे इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से भाई x ही कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 बच जाएगा, एक x बाहर आ गया, एक x बच जाएगा, माइनस x बाहर आ गया, 4 बच जाएगा, प्लस इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, +1 कॉमन आ जाएगा, तो ये ऐसे का ऐसा 3x - 4 सेम ही बनेंगे पीछे कॉमन लेने के बाद। अब एक बिना ब्रेसिज के लिखा जाएगा, x+1 एक फैक्टर ये हो जाएगा, एक ये जो 2 बार ब्रेसिज में ये एक बार लिखा जाएगा, 3x - 4 इधर और सेम, तो x+1 इज इक्वल टू 0, 1 को उस तरफ भेजोगे माइनस का, और लगाएंगे इसमें, तो 3x - 4 ये वाला, तो इसमें इसको माइनस के 4 को उस तरफ भेजोगे प्लस का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में उस तरफ भेजोगे डिवाइड में। अब वही रिलेशन चेक कर लेते हैं, तो इसके 2 जीरोज आ गए, -1 और 4/3। अब सम ऑफ जीरोज
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इसको सोल्व करें तो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3, और इसमें बीटा बी की जगह बी की वैल्यू हो जाएगी भाई -1। तो ये माइनस तो इस फॉर्मूले का, और इस बी की खुद वैल्यू माइनस है, तो -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल 1 और नीचे 3 आ जाएगा। इसको सोल्व एलसीएम से करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अपनी ओर से इसके नीचे 1 समझ सकते हैं इसमें, ठीक है ना, अपनी ओर से इसमें 1 लगा लेंगे। अब 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगाया हमने, 1 को 3 से, 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 को किसी भी नंबर से करते हैं तो 3 होगा, तो 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम नंबर की सेम नंबर से करते हैं तो 1 बनेगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, +4 -3, तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। 1 किसका बचेगा भाई, जिसका नंबर ज्यादा है, नंबर ये 4 ज्यादा है, प्लस का है तो प्लस का बचेगा, दोनों तरफ 1/3 बच गया, तो हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, अल्फा इंटू बीटा बाय इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा बीटा की वैल्यू -1 इंटू 4/3, और सी की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट इज -4, तो -4, एंड ए की वैल्यू ए इज 3, तो ए की वैल्यू 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लिया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 ही आएगा अपॉन 3, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा था, तो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से, इसमें डेनोमिनेटर नहीं है, नीचे 1 मान लेंगे अपनी तरफ से, तो सोल्व कर लिया, ये भी -4/3 और ये भी -4/3, तो ये भी हो गया वेरीफाई। ये इसके क्वेश्चन फर्स्ट के 6 पार्ट थे, हमने 6 के 6 कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो ये पार्ट्स दिए हैं इनमें सब में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है। पिछले क्वेश्चन में तो जीरो फाइंड करने थे, जीरोज फाइंड करके और उसमें रिलेशन फाइंड करना था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पिछले क्वेश्चन में हमसे दी थी सब में, इसमें हमसे उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछ ली और रिलेशन दे दिया, सम ऑफ जीरोस दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमसे बता दिया, तो रेस्पेक्टिवली लिखा है। इसने क्या लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर, जो नंबर हमने दे रखे हैं ये दो, एज द सम एंड प्रोडक्ट, वो सम है और प्रोडक्ट है ऑफ इट्स जीरोज, इनके जीरोज का, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये दे रखा है, रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है जिस सीरीज में आगे इसने लिखा है उसी तरह ये फिर मानने जाएंगे। तो आगे सम लिखा है तो ये आगे वाले डिजिट, ये नंबर सम हो जाएगा, ये फिर प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके 2 मेथड है, तो एक क्वेश्चन तो मैं दोनों मेथड से करवा देता हूं, बाकी को हम इसके जो डायरेक्ट मेथड है, जो एनसीईआरटी का मेथड है फॉर्मूले के यूज से, उससे करेंगे, ठीक है। एक इसका बेसिक मेथड से हम करवा देते हैं। तो देखो फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट में तो मैं फॉर्मूला यूज कर देता हूं क्योंकि इसी से करने हैं हमें ये क्वेश्चन। तो मेथड फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड देखो क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें क्या करना है, बस फॉर्मूला याद करना है और वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है, ये देखो फर्स्ट मेथड में हम इसको सोल्व करें तो ये इसने बताया सम ऑफ जीरोस, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू ये है भाई -1। पहला सम ऑफ जीरोज है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, या कह सकते हो ये जो वैल्यू है ये अल्फा प्लस बीटा की है और ये वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की है, ठीक है। अब हमें तो इसमें फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला हमें पता ही है, सीधा लिख लेंगे यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, x² माइनस सम ऑफ जीरो और इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज की मल्टीप्लाई करनी है x से और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बस इसमें वैल्यू डाल दो, x² तो ऐसे का ऐसा, माइनस का माइनस, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है भाई 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, और बाहर इससे मल्टीप्लाई में क्या है पीछे, ये ब्रेसिज में, ब्रेसिज में रख लिया, पीछे x है, इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, प्लस का प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है भाई -1, तो इसको भी ब्रेसिज में लेना पड़ेगा, एक साथ दो साइन नहीं आ सकते, ये प्लस तो इसका है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो खुद माइनस का है तो ये माइनस इसका, नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व कर दो तो ये x² और ये माइनस। अब अगर इससे ये कैंसिल होता तो कर लेते, नहीं हो रहा तो ऊपर वाले से क्या होती है इसकी मल्टीप्लाई, तो 1 की x से होगी तो ये आ जाएगा x/4 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो -1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो जनरल फॉर्म किसकी होती है भाई, जनरल फॉर्म हमसे अगर देखा जाए तो किस फॉर्म में होता है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म होती है भाई क्वाड्रेटिक की, जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म,
वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है इक्वल टू उस तरफ 0 रख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कभी भी, तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हमें आंसर इस तरह से नहीं दिया जाएगा, इसमें क्या कर रखा है, बस इसमें ये नीचे से 4 हटा रखा है। इस 4 को कैसे हटा सकते हैं, 4 को भाई इसके पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग एलसीएम, ठीक है, इन एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे भाई। तो इसके नीचे अपनी तरफ से 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1, तो 1 4 1 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 4 ही आएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मानना है, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा, और 4 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 4x स्क्वेयर, माइनस का माइनस, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की x से मल्टीप्लाई तो x, माइनस 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, और इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 4 यहाँ डिवाइड में है ना, इसको कैसे हटाएंगे, इसको उस तरफ भेज देंगे, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये वहां जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाएगा 0, और यहाँ से ये हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4। ठीक है, आगे ये चीज समझ में, तो यहाँ से ये बच जाएगा, और यही हमारी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमने जो फाइंड आउट कर दी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, तो ये तो था हमने फॉर्मूला में यूज करके डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी और निकाल दिया, तो हमें इसी मेथड से करना है ये तो। ठीक है, इसका बेसिक जो मेथड होता है वो देख लीजिए। अब देखिए सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन को करने का, मेथड सेकंड बोल लो इसको। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट लिख लो इसको, और इसको सेकंड मेथड, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करते हैं इसमें। पहले ये इसके सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1, तो हम यहां से लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, और हम सम ऑफ जीरोज को क्या भी बोल सकते हैं भाई, इसको बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसको बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये दिया है -1। तो अब हमें यहां से यही चीज का यूज करना है। ठीक है, तो देखो सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, तो सम ऑफ जीरोज है 1/4। तो अब मैं इसमें लिख रहा हूं कि भाई हमें फॉर्मूला पता होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला है जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया भाई, -b/a। तो अब वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से क्या है 1/4 इज इक्वल टू -b/a। तो अब यहां से देखो, यहां से हम अगर ये कह लो कि चलो कंपेरिजन कर लेते हैं, तो जो न्यूमरेटर है इसमें इस तरफ b की वैल्यू को 1 लिख लो, कि यहां से हम ये कंक्लूड कर लेते हैं -b के साथ, जो ऊपर लिखा है वो b की वैल्यू हो जाएगी, तो -b इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब हमें तो b की वैल्यू निकालनी है, तो हम बोल सकते हैं कि इस माइनस को उस तरफ भेज देंगे, तो यहां से बोल सकते हैं b की वैल्यू आ जाएगी। अब अकेला साइन उस तरफ जाता है तो प्लस का नहीं होगा, ये बताया हुआ है, तो ये -1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई भाई यहाँ से -1। ऐसे ही हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालना क्या है भाई, बराबर ही रखना है सीधा, a इज इक्वल टू न्यू, इसमें डेनोमिनेटर पे डेनोमिनेटर वाली वैल्यू हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू डायरेक्ट 4। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो ये तो हमने सम ऑफ जीरोज किया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को सोल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इसको क्या रख सकते हैं c/a। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हटा के इसकी जगह -1 और इज इक्वल टू c/a। अब ये -1, अब हमें तो यहाँ पे क्या कह सकते हो कि न्यूमिनेटर के सामने जो आ रही है वो न्यूमिनेटर की वैल्यू रखनी है, और डेनोमिनेटर के सामने डेनोमिनेटर, यहाँ डेनोमिनेटर नहीं मिल रहा, अपनी तरफ से नीचे 1 मान सकते हो। आगे समझ में, तो यहाँ से डायरेक्ट c की वैल्यू आ जाएगी भाई -1, और a की वैल्यू इसके नीचे 1 रख लेंगे, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो अब देखो यहाँ से a की तो फिक्स वैल्यू आई, ये b की तो a की वैल्यू आई -1, c की भी a की वैल्यू आई भाई -1। ठीक है, पर a की देखो, a की दो वैल्यू आ रही है, ये जो आ रही है a इज इक्वल टू 4 भी आ रहा है और a इज इक्वल टू 1 भी आ रहा है। ठीक है, तो अब दो वैल्यू कैसे हो सकती है, यहाँ से b की तो चलो एक वैल्यू है और c की भी एक ही वैल्यू है, बट ये तो देखो यहाँ से, यहाँ पे एक की दो वैल्यू है, तो एक की दो वैल्यू तो नहीं हो सकती पॉसिबल, इसको एक वैल्यू कैसे बनाए, वो तो नंबर जाता है 4, तो इस 1 को हम 4 बना सकते हैं, कैसे, इस 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे, जो आगे हमने इक्वेशन लिख रखी है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे समझ में, तो यहाँ पे सीधा कर लो भाई, a की वैल्यू को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो
तो सी की भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से। तो या तो यहाँ कर लो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से ऊपर भी, या फिर आप इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे इसको लिखेंगे -1 और नीचे हमने 1 मान लिया, और यहाँ पे c/a, तो इसको 4 बनाना है तो a की वैल्यू यहाँ से तो 1 आएगी। अगर इसको 4 बनाना चाहते हैं तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 4 से। तो अब इसको सोल्व करोगे तो 4 की -1 से करोगे तो -4 अपॉन में, और इसको इससे करोगे तो 4 1 जा 4, और इज इक्वल टू c/a। अब देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये 4 से 4 कैंसिल होके दोबारा -1 ही आ जाएगा, -1/1। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। बस अब यहां से देखो c की वैल्यू क्या आ गई, यहां से c की आ गई -4, और a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई +4। अब सब की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हमें -1 मिल गई, c की वैल्यू -4 मिल गई, और a की वैल्यू मिल गई 4। कह सकते हो सबकी एक एक वैल्यू यूनिक वैल्यू मिल गई। तो बस अब इन ए बी सी की वैल्यूज को हम जर्नल इक्वेशन में पुट कर देंगे। जर्नल इक्वेशन क्या होती है भाई, जर्नल इक्वेशन अगर यहाँ लिखें तो जर्नल इक्वेशन होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है क्वाड्रेटिक जर्नल इक्वेशन। इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या आई 4, तो ए को हटा के यहाँ 4 रख देंगे, x² का x², और फिर बी की वैल्यू आई है -1, तो यहाँ पे प्लस है, और b की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -x प्लस का, अब यहाँ पे c की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -4 है, सॉरी c की वैल्यू -1 नहीं -4 है, तो c की वैल्यू -4 भी अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन बतानी थी, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी ये। ठीक है, जो यहाँ से ये इक्वेशन निकल के आई है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो ये इक्वेशन बिल्कुल देखो 4x² - x -4, और यहाँ भी क्या आई थी 4x² - x -4, तो दोनों इक्वेशन सेम ही आई है। ठीक है, तो ये तो है हम कंपेयर करके वैल्यू निकालें भाई ए बी सी की, आ गया समझ में, और ये डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके निकालें। तो इस क्वेश्चन में मैंने दोनों मेथड करवा दिए, बाकी सारे क्वेश्चंस में हम यही एक मेथड यूज करेंगे, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। तो बाकी क्वेश्चंस देखिए इसके। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें दिए हैं नंबर √2 और 1/3। तो ये √2 क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज बताया उसने, और इसको बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमने लिख लिया सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/3। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला होता है x² - सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब x² की जगह x² माइनस का माइनस, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू रख दी √2, और पीछे इंटू एक्स है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, √2 की x से मल्टीप्लाई होगी, √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे देखा भाई ये फिर से 3 इसमें नीचे डेनोमिनेटर में आ रहा है, तो 3 को हटाना पड़ेगा, तो टेकिंग एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1, इसके नीचे भी 1 रखेंगे, इसके नीचे 3, एलसीएम आ जाएगा 3। अब इसमें 1 है नीचे, तो 1 को इससे 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 की x से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का माइनस, और अब इसमें भी नीचे 1 है, तो 1 को जब हम 3 से करेंगे तो हमें 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, वापस 3 की √2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3√2x प्लस का प्लस, इसके नीचे 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब इस 3 को उस तरफ भेज दिया जाएगा, तो ये 3 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने ये लिख दिया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सेकंड था। थर्ड में भी ऐसे ही करना है भाई सेम, ये सम ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सॉल्यूशन हो गया, ये लिख लिया हमने, सम ऑफ जीरो 0 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 दे रखा है, तो यूजिंग फॉर्मूले का यूज लिख लिया, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, x² का x² माइनस का माइनस, सम ऑफ जीरो की वैल्यू है 0 और इंटू एक्स, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा ये, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 हो गया। अब 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो चीज हट जाएगी भाई, ठीक है, ये हट जाएगी, ये माइनस भी हट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x² और प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें
सम ऑफ जीरोज भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है, तो सम ऑफ जीरो 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1, यूजिंग फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, सम ऑफ जीरो की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, ये 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 है, इज इक्वल टू 0। 1 की एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ही आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ पे एक्स आ गया प्लस 1, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में सम ऑफ जीरोज दिया है माइनस का 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/4, तो फॉर्मूला सेम लिख लिया हमने और वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है, सम ऑफ जीरो माइनस का है भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये खुद माइनस का है, इसमें फॉर्मूले में माइनस आता है और ये नंबर भी माइनस का दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसको सम ऑफ जीरोज की जगह यहाँ पे ये हमने माइनस का रखना है, ठीक है। तो अब और ये प्लस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अब प्लस आ जाएगा और 1 की एक्स से करोगे तो x/4 प्लस का प्लस 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इनमें नीचे दोनों में डिनोमिनेटर 4 आ रहा है तो 4 को हटाना पड़ेगा, एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, एलसीएम सबका 4 हो जाएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही मिलेगा, 4 की इससे मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस, तो प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की x से मल्टीप्लाई x, इसमें भी 4 को 4 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की 1 से करेंगे 1 आएगा, इज इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ डिवाइड में, इसको उस तरफ भेज दिया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वहां जाके हट जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का प्लस x का x प्लस 1, तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी हमें, ठीक है। यहाँ प्लस कर लो, आगे समझ। फोर्थ 6 देखिए, इसका 6th पार्ट, 4 सम ऑफ जीरोज दिया है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1, तो यूजिंग फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, इसमें है इसकी वैल्यू प्लस का 4, तो प्लस का 4 रख लिया और इंटू एक्स, तो 4x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1, ठीक है, तो 1 रख दिया, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में ये 6 ही पार्ट थे, तो बोल सकते हो कि भाई 2 क्वेश्चन थे, दोनों में 6 पार्ट थे और 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, एक में तो जीरोज निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक में जीरोज का सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज करके और ये फॉर्मूला यूज करके इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।